Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. हाय हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान जिस पे शो चल रहा है इम्प्रूवमेंट पिल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे रिया अग्रवाल। और जैसे कि मैं हमेशा नए नए शोज़ आपके लिए लेके आते रहती हूं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करते हैं, नॉलेज में बढ़ावा लाते हैं एंड आपकी उम्मीद है मुझे बहुत हेल्प करते होंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आते होंगे। सो उसी उम्मीद के साथ मैं आज एक और नया शो लेकर आई हूँ। आज का शो थोड़ा सा यूनिक है एंड थोड़ा डिमांड करने पर मैंने बनाया है, रिकॉर्ड किया है, बिकॉज़ बहुत सारी गर्ल्स की मुझे डिमांड आ रही थी एंड काफ़ी डिमांड्स के बाद मैंने सोचा है कि मैं इस पे शो बनाऊँ, बिकॉज़ मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना चाहती थी जो कि एक विजुअली चैलेंज गर्ल को प्रॉब्लम होती होगी। ये सोच के मैंने ये शो बनाया है और ये शो में मुझे बहुत मेहनत करनी थी, अच्छे से रिकॉर्ड करना था, अच्छे से एक एक टॉपिक कवर करना था। दैट्स वाई मैंने इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। सो ज़्यादा पहलियाँ नहीं बुझाती और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। सो मैं मेकअप के बारे में बात कर रही हूँ। येस आई नो, ये टॉपिक सुन के थोड़ा लड़कों का मुंह ऐसे चढ़ गया होगा थोड़ा सा कि ये टॉपिक हमारे काम का नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हर टॉपिक कहीं ना कहीं काम आता है, हर नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है एंड मेकअप इज़ द थिंग विच मेक्स अ गर्ल मोर ब्यूटिफुल। सो मेकअप करना आना चाहिए, विजुअल इम्पैक्ट को इतना तो आना चाहिए कि एटलीस्ट कोई ना हो तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर करके थोड़ा बहुत अच्छे से मेकअप करके जा सके। सो आज के टॉपिक में पूरा हम मेकअप के बारे में बात करेंगे। आज का पूरा शो मेकअप को डेडिकेटेड है कि मेकअप एक्चुअली होता क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बीइंग अ वीआई कैसे करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ, अपने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी चीज़ें, तो ज़्यादा इजीली आप कर पाओगे। तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स कि आज का शो पूरा सुनो एंड लड़कों को भी इट्स माय प्रॉमिस कि सुनोगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड आज का पूरा शो सुनने के लिए। और पिछले मेरे कोई भी शोज़ मिस किए हैं आपने तो यूट्यूब पे जाकर रेडियो उड़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट पिल के नाम से मेरे सारे शोज़ आपको मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर एंजॉय करें एंड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना कभी भी मत भूलिए, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड आज के शो के लिए एंड एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे मेकअप के बारे में बातें करेंगे। सो आज का शो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में एक ब्रेक के बाद एंड एक प्यारे से गाने के बाद। एंड आई नो कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत लड़कों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बट मैं सच्ची बोलूँ तो अगर आप लोग भी इस टॉपिक के बारे में जानोगे तो आप लोग भी अपने सिस्टर, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मॉम, इन सब की बातों में आपको बिल्कुल भी लेफ़्ट आउट फील नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं कि आपको मेकअप की ज़ीरो नॉलेज है, आपको पता नहीं है। मुझे बहुत सारे बंदों के मैसेज आते हैं कि लाइक मेकअप की ज़ीरो नॉलेज है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है कि आप लोगों को भी उस चीज़ों की नॉलेज होना, मतलब उन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का शो आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी लेफ़्ट आउट कभी फील नहीं करोगे, बिकॉज़ आपको इस टॉपिक की जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज हो जाएगी और आप ना मतलब फ्लॉन्ट कर सकते हो कि ओ आई नो दिस। मतलब आपके आगे कोई बंदी बात कर रही है तो आप बता सकते हो कि आपको भी मेकअप की नॉलेज है। सो ये मुझे बहुत सारी बंदियों के मैसेजेस, बहुत सारे लड़कियों के रिक्वेस्ट आई थी कि बीइंग वीआई कैसे मेकअप करते हैं एंड मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज का पूरा शो डेडिकेटेड रहेगा कि हाउ टू डू मेकअप
मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, बहुत डिटेल में बताऊंगी, एंड छूट जाएगी तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट वीक, बट मैं बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी कि आप लोग समझ पाए। सो पूरा शो ज़रूर सुनिएगा। एंड रही बात मेकअप करना ज़रूरी है या नहीं, ये पहला क्वेश्चन है। मेकअप करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट मेकअप करना आना चाहिए। आपके लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आती है, आपको कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, आपको कोई स्टेज शो पे जाना है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पार्टी है, तो हर बार हम सिंपल नहीं रह सकते, कभी कभी हमें मेकअप करना पड़ता है और उसके लिए हमें आना चाहिए। कोई है तो किसी से करवा लिया, वो दूसरी बात है, बट अगर आपको खुद को थोड़ा बहुत भी रेडी होना आता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। एंड खुद से आना, खुद से करने के लिए हमें मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये टिप मैं आपको दूंगी कि जब भी मेकअप कर रहे हैं, पहले इस बात का ध्यान रखिए कि किस टाइप का मेकअप करना चाहते हैं। पहले इस टाइप का ध्यान रखिए, मतलब इस टाइप का मेकअप करिए जिस टाइप की आपने ड्रेस पहनी है और जिस टाइप के फंक्शन को आप अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं तो आपका मेकअप नो मेकअप टाइप का होगा, बिल्कुल डिसेंट लुक होना चाहिए। एंड कोई ट्रेडिशनल वियर आपने पहना है एंड उसके बाद आप कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, किसी की मैरिज है, तो आप लोग थोड़ा मेकअप कर सकते हैं। सो ये हो गया, उस चीज़ का ध्यान रखिए, सिचुएशन का, फंक्शन का ध्यान रखिए, अपनी ड्रेस का रखिए, ठीक है। एंड मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको मैं दूंगी आज। एंड जिस दिन मेकअप करना है आपको, जिस दिन आप मेकअप कर रहे हैं उस दिन पहले तो अपने फेस का ध्यान रखिए कि लाइक आपके फेस पे कोई डेड स्किन आई हुई है एंड कुछ भी है, आपके फेस को पहले आप रेडी करिए मेकअप के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपकी डेड स्किन है, आप उसी के ऊपर मेकअप थोप रहे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो मैंने आप लोगों को स्किन केयर वाले शोज़ में बताया है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, CTM वाला रूटीन, ये हमेशा फॉलो करिए। अच्छा फेस वॉश यूज़ करना, दिन में 2-3 बार, अपने स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज़ करना, मॉइस्चराइज़र लगाना, टोनर लगाना, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया है, ये सब कुछ करिए। एंड जब भी मेकअप कर रहा है उससे पहले अपने फेस की स्क्रबिंग ज़रूर करिए। स्क्रबिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो वो आपके स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है उसे रिमूव कर देता है। स्क्रबिंग रोज़ नहीं करनी है, हफ्ते में 1 बार करनी है। तो मेकअप से पहले ज़रूर करिए, डेड स्किन रिमूव हो जाएगी तो उसके ऊपर मेकअप एक अलग सा ग्लो देगा। तो ये स्क्रबिंग ज़रूर करनी है। पहले अपने फेस को प्रिपेयर रखिए कि मेकअप करे तो अच्छा लगना चाहिए मेकअप, ये ज़रूर करिए। सो मैं ये रिपीट कर देती हूँ, मेकअप से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो फेस है वो अच्छे से एक्सफोलिएट किया हुआ है, अच्छे से उससे डेड स्किन रिमूव की हुई है। स्क्रब है तो ठीक है, स्क्रब नहीं है तो थोड़ी सी कॉफ़ी ले लीजिए। कॉफ़ी आपके घर में अवेलेबल होती ही है, थोड़ी सी कॉफ़ी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए एंड दोनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। ये आपका बेस्ट स्क्रब हो जाता है होममेड। इसको मिक्स करिए, इसको अपने पाम ऑफ द हैंड पे लीजिए, अपने फेस पे जेंटली इससे मसाज करिए, नोज़ एरिया पे, फॉरहेड एरिया पे, चिन एरिया पे, जहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, जहाँ पे डेड स्किन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अच्छे से इससे करिए। एंड उसके बाद वॉश कर लीजिए, जेंटली आपको करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। तो इससे स्क्रबिंग कर लीजिए, आपका फेस एकदम रेडी हो जाएगा। कॉफ़ी की वजह से ग्लो आएगा क्योंकि कॉफ़ी में होता है कैफीन और हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, सॉफ्ट एंड सपल बना देता है। तो ये ज़रूर करिए आप लोग, स्क्रब ज़रूर करिए। एंड मेकअप से पहले, मेकअप सीधा करना स्टार्ट नहीं करना है, मेकअप से पहले हमेशा अच्छे से फेस वॉश करिए, ठीक है। मेकअप से पहले फेस वॉश करिए। अगर आपने 1-1.5 घंटे पहले ही कर रखा है तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहाए हुए, फेस वॉश किए हुए 3-4 घंटे, 5-6 घंटे हो गए तो आप फिर से फेस वॉश करिए अच्छे से। एंड उसके बाद टोनर लगाइए, टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर स्प्रे करिए एंड अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए एंड उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना है। तो ये ज़रूर करना है, स्क्रबिंग होनी चाहिए एंड CTM रूटीन, क्लेंजिंग यानी फेस वॉश, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइज़र, ये ज़रूर होना चाहिए कोई भी सीज़न हो। एंड ये चीज़ें बॉयज़ को भी करनी चाहिए, ये गर्ल्स के लिए सिर्फ नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई कुछ जो आपको मेकअप से पहले ध्यान रखनी है।
अब एक ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी मेकअप के बारे में। सो स्टे ट्यून, सुनते रहिए इम्प्रूवमेंट पिल। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इम्प्रूवमेंट पिल में, जहाँ पर आप सुन रहे हैं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे रिया अग्रवाल को। एंड आप सबका फिर से स्वागत है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज का हमारा द टॉपिक फॉर दिस इवनिंग इज़ हाउ टू डू मेकअप, व्हाट इज़ मेकअप एंड बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, कैसे मेकअप को ईजी बनाया जा सकता है। तो आज पूरा शो डेडिकेटेड है मेकअप को, पूरा ज़रूर सुनिएगा। टाइम ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रह जाती है, डोंट वरी एट ऑल। मैं नेक्स्ट शो में इसी को कंटिन्यू करूँगी बिकॉज आई वांट टू गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन ईच एंड एवरी मेकअप प्रोडक्ट्स विच यू यूज़। तो मैं पूरा आपको बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दे देती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो पहले तो आपके घर में चाहे कोई भी हो मेकअप करने वाला, चाहे कोई भी हो जो आपके तरह प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, जैसे आपके मॉम, आपकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर हो, यंगर सिस्टर हो, शादी हुई है तो सिस्टर इन लॉ हो, हूएवर, वो लोग मेकअप यूज़ करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना एक अलग मेकअप किट रखें। उसमें क्या होता है, अगर आपके मॉम का और आपका अगर सेम किट में पड़ा है, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपके पास मेकअप किट में सिर्फ आप ही का सामान है तो आप उन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे अच्छे से, तो आपको बहुत इजीली अपनी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले तो अपनी चीज़ों को इतना अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, इतने अच्छे से टच करो, महसूस करो, इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर लो कि आपको पता चल जाए कि आपकी चीज़ें कौन सी है। आप अपने हिसाब से उस पर मार्कर कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उस पर कुछ भी ऐसे कर दो कि आपको समझ में आ जाए। सो ये हो गया कि अपना सामान अलग से रखो तो आपको वो सामान जल्दी मिल जाए। कंपैरेटिवली आप बहुत टाइम लगाओ, उससे बेहतर है आपको जल्दी मिल जाए। दूसरी चीज़ है लिपस्टिक्स। गर्ल्स को लिपस्टिक से प्यार होता है, मुझे भी बहुत है। तो लिपस्टिक्स का आप क्या करो ना, लिपस्टिक्स आप अच्छे ब्रांड की लो और अलग अलग लेने की कोशिश करो। अलग अलग ब्रांड की लो, बहुत अच्छे ब्रांड आते हैं मार्केट में। अगर आप चाहो तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर आप चाहो कि आप कौन सा कलर यूज़ करो, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कौन सा सूट करता है, तो आप मुझे ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो अलग अलग ब्रांड्स रखो। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स की है। कोई बहुत मैं मतलब अलग अलग ब्रांड्स इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज़ कोई मैग्नेटिक लुक में है, तो कोई अलग लुक में है, तो लुक से ही समझ में आ जाता है कि ओ हाँ, मैंने ये वाली पिंक मंगाई थी, ये वाली रेड मंगाई थी। मैं आप लोगों को लिपस्टिक्स के मामले में एक चीज़ हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने पास एक पिंक कलर रखिए, हमेशा एक नॉर्मल सा पिंक जो बिल्कुल भी भड़कीला ना हो, एक नॉर्मल पिंक, ताकि आप उसे कोई भी डिसेंट लुक के साथ कैरी कर सके। एक रेड आप अपने पास रखिए, एंड रेड में भी पिंकिश वाला रेड, बिल्कुल भी वो ब्लड रेड टाइप का नहीं। और वो रेड ताकि आप कोई फंक्शन में जा रहे हो, मैरिज में जा रहे हो, तो आप थोड़ा हैवी लुक के साथ कैरी कर सके। ब्राउन, कॉफ़ी, ये सब आपको शौक है तो आप ज़रूर लीजिए, लाइट ब्राउन एंड ये न्यूड शेड्स लेने का कोशिश करिए। न्यूड शेड्स काफ़ी चल रहे हैं, तो ये लिपस्टिक्स में मेरी आपको टिप रहेगी। एंड बीइंग विजुअली चैलेंज्ड, मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप लोग बुलेट वाली लिपस्टिक्स यूज़ करें। बुलेट वाली, एक्चुअली बुलेट उसको कहते हैं कि आप नीचे से प्रोडक्ट को ट्विस्ट करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं एंड वो प्रोडक्ट बाहर आता है, फिर आपको उसको यूज़ करके लिप्स पे अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके बंद करके रख देना होता है। पहले आप फील कर लीजिए अपने लिप्स का शेप अच्छे से, तो आप उस पर अपने आप अच्छे से लगा पाएंगे। एंड बुलेट वाली बहुत अच्छे से लग जाती है कंपैरेटिवली। अगर हम कंपेयर करें लिक्विड लिपस्टिक्स के साथ या फिर और सब लिपस्टिक्स के साथ हम उन्हें करें, तो ये काफ़ी सही होती है। यू कैन गो फॉर बुलेट लिपस्टिक्स या तो क्रेयॉन वाली। आजकल क्रेयॉन वाली लिपस्टिक्स आई है जिनको शार्पन करनी होती है, एंड कोई कोई शार्पन नहीं भी करनी पड़ती, रिट्रैक्टेबल होती है। तो गो फॉर दिस काइंड ऑफ लिपस्टिक्स जो आप इजीली अपने लिप्स पे लगा सके। तो बुलेट वाली मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आप बुलेट वाली ज़रूर लीजिए। बुलेट वाली लिपस्टिक्स आप लोग यूज़ करें, बीइंग वीआई वो बहुत अच्छे से लग जाती है। ये हो गई कुछ लिपस्टिक्स की बातें। तो मैं आपको डिटेल में पूरे मेकअप की नॉलेज देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने इस ब्रेक से पहले मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ी देर पहले कि आप लोगों को अपना रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अपने फेस पे आपको बहुत अच्छे से पहले एक टोनर लगाना है, मतलब रोज़ वाटर और मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है, उसी के बाद कोई मेकअप आपको स्टार्ट करना है। और लिपस्टिक
के लिए आपको क्या करना है, जब आप मॉइस्चराइज़र और ये सब कर रहे हैं, लिप्स पे एक अच्छा सा लिप बाम लगा लीजिए। एंड हाँ, एक और चीज़, जो लोग लिपस्टिक्स नहीं पसंद करते हैं वो लोग लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं, लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेटर होते हैं। तो हम और बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए इम्प्रूवमेंट पिल में। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में, जहाँ पर आप सुन रहे हैं आपकी अपनी आरजे रिया अग्रवाल को। एंड आपका स्वागत है फिर से एक बार। उम्मीद है आज का शो लड़कियों को बहुत पसंद आ रहा होगा, है ना। सो गर्ल्स, आपको कुछ नहीं, आपको कमेंट करने हैं, तभी मैं इसके आगे शो में मेकअप को कंटिन्यू करूँगी, वरना फिर आप कहोगे रिया ने अधूरा छोड़ दिया। सो अगर आप चाहते हो आगे और नॉलेज इस चीज़ पे लेने का, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग बताइएगा अपनी क्यूरियोसिटी कि आप मेकअप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, आप इस चीज़ को आगे भी सुनना चाहते हैं, तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। सो जैसे कि ब्रेक से पहले लिपस्टिक की बात शुरू हो ही गई थी अनजाने में, तो एक काम करते हैं, लिपस्टिक की ही इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको दे देती हूँ और उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप लोग बुलेट लिपस्टिक्स यूज़ करें। बीइंग वीआई बुलेट लिपस्टिक्स बहुत अच्छे से आप लगा पाते हैं। बुलेट लिपस्टिक्स वो होती है जिसमें आपको स्टिक फॉर्म में जो होती है, मतलब जिसको आपको नीचे से ट्विस्ट करना होता है, ओके, आपको ट्विस्ट करना होता है एंड वो प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और आपको बहुत सारी नहीं निकालनी है, नहीं तो आपकी वो टूट भी सकती है। आपको थोड़ी सी निकालनी है कि आप लगा सकें, एंड उससे आप अच्छे से लगा लीजिए, ओके। एंड बुलेट लिपस्टिक जो होती है वो एकदम इजीली लग जाती है। अगर किसी ने आज तक नहीं लगाई, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो लगा पाओगे, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो, अपने लिप्स का शेप फील कर लो कि आपके लिप्स किस टाइप के हैं, और उस पर आप आराम से लगा सकते हो। तो ये हो गई बुलेट लिपस्टिक्स। बुलेट लिपस्टिक्स में भी क्रीमी लिपस्टिक्स, क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, ये सब डिफरेंट आती है। वो आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन सी सूटेबल है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप लोग क्रीमी वाली लिपस्टिक्स जो आती है, बटरी फॉर्मूला एकदम, वो वाली यूज़ करिए। और अगर आपके लिप्स एकदम सही है, नहीं फटते हैं, कोई भी इशू नहीं है, चैप्ड नहीं है, तो आप मैट लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। समर के हिसाब से मैट यूज़ कर सकते हैं, विंटर सीजन में आप लोग क्रीमी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट पे डिफ़र करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लस कलर्स वही लगाइए जो आपको पसंद है, जो आप पे सूट करते हैं कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। बाकी आप जो कलर कैरी कर सके, मेरा ये मानना है कि जो आप कैरी कर सके, जो आप लगा सके, जो आपको पसंद है वो आप लगाइए। इतना ज़्यादा उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सेकेंड लिपस्टिक की अगर बात करें तो लिक्विड लिपस्टिक्स आती है। लिक्विड लिपस्टिक्स लगाने में थोड़ी सी, मतलब जब आप उसे खोलते हैं, वो उसके साथ उसका जो ऊपर एप्लीकेटर आता है उससे आपको लगानी होती है। बट वो लगाते ही थोड़ी देर में, 1-2 सेकेंड में, और कुछ लिपस्टिक्स 10-15 सेकेंड्स लेते हैं और वो ड्राई हो जाती है, मतलब वो मैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर वो बाहर निकल जाती है तो आपके लिए उसे हटाना थोड़ा सा टफ़ है। बुलेट लिपस्टिक अगर लग जाती है बाहर तो आप एक नॉर्मल टिश्यू से उसे तुरंत वाइप कर सकते हैं, बट लिक्विड लिपस्टिक्स को थोड़ा सा हटाना हार्ड हो जाता है। प्लस आप लोग अगर कुछ खा पी रहे हैं और लिक्विड लिपस्टिक आपकी अगर थोड़ी फेड हो जाती है तो उसे रीअप्लाई करना भी थोड़ा सा टफ़ होता है। आपको पूरी हटा के फिर रीअप्लाई करनी पड़ती है। और क्रीमी लिपस्टिक्स बहुत इजी टू अप्लाई होती है, आप उसे कैरी कर सकते हैं। तीसरी आती है क्रेयॉन्स वाली। आजकल क्रेयॉन्स वाली आती है। कोई होती है जिन्हें शार्प करना पड़ता है, शॉर्पनर्स आते हैं उनके साथ, तो किसी को शॉर्पनर से शार्प करना पड़ता है। और कोई रिट्रैक्टेबल होती है तो उन्हें शॉर्पनर से शार्प नहीं करना पड़ता। तो ये कुछ लिपस्टिक्स है जो ट्रेंड में, यही कुछ वेराइटीज़ है जो चलती है। आई थिंक क्रेयॉन वाली भी आप इजीली लगा सकते हैं और बुलेट वाली भी आप इजीली लगा सकते हैं। बट अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग कौन सी है, क्योंकि मेरी भी बहुत जल्दी हट जाती है, कुछ भी खाते पीते हैं तो बहुत जल्दी गायब हो जाती है। हम चाहते हैं कि वो टिकी रहे, बार बार हम टचअप नहीं कर सकते। तो अगर आप बुलेट लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं तो आपको टचअप करना पड़ेगा, अपने साथ रखनी पड़ेगी। बहुत ईजी टू अप्लाई होती है, तो आपको उसे रीअप्लाई करना पड़ेगा। एंड बुलेट लिपस्टिक्स आपको करनी पड़ेगी बिकॉज़ वो क्रीमी होती है,
वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो थोड़ी ट्रांसफ़र होती है, इसलिए आपको उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। बट लिक्विड लिपस्टिक सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो लगाते ही आपके लिप्स पे मैट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप कुछ भी खाते पीते हैं तो वो जल्दी से नहीं जाती है तो फिर धीरे धीरे बीच बीच में से फेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ क्रेयॉन्स भी लॉन्ग लास्टिंग आते हैं, बट क्रेयॉन भी क्रीमी टेक्सचर वाले होते हैं तो वो भी थोड़े बहुत ट्रांसफ़र होते हैं, बट लिक्विड लिपस्टिक्स ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो आप लोग लिपस्टिक अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आजकल मिनी लिपस्टिक्स भी आती है, आप लोग ट्राई करने के लिए मिनी लिपस्टिक्स परचेज़ कर सकते हैं। सो ये हो गई लिपस्टिक्स की बात। आज मैं आपको नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगी, आज मैं आपको बेस मेकअप की थोड़ी नॉलेज दे देती हूँ एंड बेस मेकअप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी एंड उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट शो में बाकी की बात करेंगे। सो बेस मेकअप की अगर बात करूँ तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप मेरे स्किन केयर के शोज़ सुन सकते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग के बाद ही कोई भी मेकअप आपको करना है। मॉइस्चराइजिंग के बाद सबसे पहला स्टेप होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता, उसी के ऊपर लोग फाउंडेशन वगैरह लगाने लग जाते हैं। बट मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन के बीच का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि है प्राइमर। यस, प्राइमर। अब व्हाट इज़ प्राइमर? प्राइमर होता है बेसिकली आपके फेस को एक स्मूथ सा बेस देने के लिए। आपके जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपकी बॉडी में, बहुत सारे छोटे छोटे मतलब लाइक पोर्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्स है उनको फिल करने के लिए वो प्राइमर से फिल हो जाते हैं। तो उसके बाद आप कुछ भी लगाते हैं तो बहुत ही स्मूथ लगता है। एंड प्राइमर के बहुत सारे काम है, एक तो वो आपके पोर्स को फिल करता है, दूसरी चीज़ एक स्मूथ सा बेस देता है, एंड तीसरी चीज़ कि वो आपके मेकअप और आपके स्किन के बीच में एक प्रोटेक्टेड लेयर क्रिएट कर देता है। तो मेकअप के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके पोर्स के अंदर तक नहीं जाते हैं, तो नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्लस प्राइमर आपके मेकअप को, जहाँ पे आपका मेकअप 4 घंटे टिकता है, प्राइमर से आपका मेकअप 7-8 आवर्स आराम से टिकता है। तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर थोड़े से कॉस्टली आते हैं, बट एक प्राइमर आपकी वैनिटी में होना चाहिए, आपके मेकअप किट में होना चाहिए। बहुत ही स्मूथ सा होता है प्राइमर, आप उसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसे लगा के 30-40 सेकेंड्स रहने दीजिए, उसे सेट होने दीजिए, फिर ही कुछ और अप्लाई करें। तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर बहुत अच्छे से बेस दे देता है, एकदम फ्लॉलेस लगता है आपका मेकअप, बहुत ही डूई फिनिश आती है उससे। सो प्राइमर ज़रूर लीजिए, ज़रूर खरीदिए। अगर आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने में ज़रूर हेल्प करूँगी। सो हमने बात की मेकअप बेस के बारे में, हमने बात की सबसे पहले फेस वॉश करना था आपको, फिर आपको टोनर लगाना था या स्प्रे करना था, फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना था, फिर आपको 30-40 सेकेंड सेट होने देना था हर चीज़ को। उसके बाद आपको लगाना था प्राइमर। प्राइमर से आपके मेकअप की स्टार्टिंग हुई है। अब प्राइमर के बाद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एंड प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर खरीदिएगा। प्राइमर के आगे के मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आपको ब्रेक के बाद ज़रूर समझाती हूँ। आई होप आपको आज का शो पसंद आ रहा होगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से इम्प्रूवमेंट पिल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद। उम्मीद है आपको टॉपिक के साथ साथ गाने भी बहुत पसंद आ रहे होंगे। सो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है तो हम आगे बात करते हैं, बिकॉज़ मुझे आज अभी 1-2 चीज़ों के बारे में आपको और बताना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट शो में बात करेंगे। तो जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको प्राइमर की इन्फॉर्मेशन दी। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमर को 15-20 सेकेंड्स दीजिए सेट होने में आपके फेस पे। एंड समर सीज़न में प्राइमर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए, बिकॉज़ उससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करिए। अब प्राइमर के बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या यूज़ करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आफ्टर प्राइमर यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ओके, अब आप लोग ये सोच लीजिए पहले कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू अ नॉर्मल मीटिंग, इफ़ यू आर गोइंग टू अ फ्रेंड्स होम और अ पार्टी, मतलब एक नॉर्मल जगह पे आप जा रहे हैं, या फिर आप कोई फंक्शन में जा रहे हैं, यू आर गोइंग इन अ मैरिज और समवेयर एल्स, तो कोई ऐसे फंक्शंस में जा रहे हैं या फिर नॉर्मली कहीं जा रहे हैं,
ठीक है, और उससे ज़्यादा आपके फेस की क्वालिटी भी मैटर करती है। लाइक आपके पास प्राइमर के बाद काफ़ी ऑप्शंस है, जैसे कि बीबी क्रीम। आपने बहुत सुना होगा बीबी क्रीम। बीबी क्रीम का फुल फॉर्म शायद आपने नहीं सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटी बेनिफिट क्रीम। तो बीबी क्रीम एंड आपने सुना होगा सीसी क्रीम। सीसी क्रीम होता है बेसिकली कलर करेक्टर क्रीम। तो ब्यूटी बेनिफिट क्रीम या कलर करेक्टर क्रीम, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है और ये बहुत ही लाइट फॉर्मूला होता है। उनके अलावा आपके पास ऑप्शन हो जाता है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है, आपने सुना होगा फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन थोड़ा हैवी हो जाता है, फंक्शन पे जा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए। मतलब आपके फेस पे कुछ निशान है, कुछ एक्ने पिंपल्स के निशान है एंड कुछ डिस्कलरेशन है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी कवरेज चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन। वरना आप ऐसे ही नॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं या रोज़ आपको अप्लाई करने के लिए कुछ चाहिए, ऑफिस गोइंग है आप या फिर आप कॉलेज गोइंग है, तो आपको नॉर्मल सी कोई चीज़ चाहिए, तो आप लोग बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। वो फाउंडेशन की तरह हैवी फील नहीं होती फेस पे, बहुत ही लाइट फॉर्मूला होता है। जस्ट आपको उसको अपने हाथ पे लेना है ऑन द पाम ऑफ योर हैंड और अपने फिंगर्स की वार्मथ से, बिकॉज फिंगर से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मेकअप करने के लिए, अपनी फिंगर्स की वार्मथ से आप उससे पहले तो डॉट डॉट करके अपने फेस पे स्प्रेड कर लीजिए। 1-2 डॉट्स फॉरहेड पे, 1-2 चीक्स पे, एक नोज़ पे, एक चिन एरिया पे अच्छे से, एंड उसके बाद आप अपने दोनों हैंड्स की वार्मथ को यूज़ करके अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। चाहे आप बीबी क्रीम कर रहे हैं, चाहे आप सीसी क्रीम कर रहे हैं। इनमें भी कुछ कुछ आती है जो यूनिवर्सल शेड होता है, जो हमारे इंडियन स्किन टोन के हिसाब से चल जाता है। बाकी इनमें भी कुछ कंपनीज़ ने आजकल शेड्स निकाल दिए हैं, तो आप लोग जब भी शॉप पे जाइए तो उनसे मांग कर अच्छे से अपने फेस के अकॉर्डिंग का शेड लीजिए, या फिर आप ऐसी ले लीजिए जो यूनिवर्सल है और जो हर किसी पे चल जाती है। तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप अपने मेकअप किट में एक फाउंडेशन चाहते हैं अच्छा सा, तो फाउंडेशन जो है वो बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। लाइक क्रीमी सा भी टेक्सचर होता है, लिक्विडी फाउंडेशंस भी आते हैं, तो ये सब कुछ अलग अलग फाउंडेशन आते हैं। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू आर द वन जिसकी ऑयली स्किन है तो वो लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें, एंड इफ़ यू आर द वन जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब ड्राई है तो आप क्रीमी वाला यूज़ करें, ठीक है। ड्राई है तो क्रीमी वाला, ऑयली है तो वाटर बेस्ड, मतलब जो लिक्विडी फाउंडेशन आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन को आप, कुछ कुछ फाउंडेशन होते हैं जो फिंगर्स की वार्मथ से, हाथों से लग जाते हैं, बाकी कुछ कुछ आपको ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करने पड़ते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर एक बहुत ही छोटा सा और एकदम सॉफ्ट सा, ब्यूटी ब्लेंडर एक एकदम सॉफ्ट सा स्पॉन्ज टाइप का होता है, जिसको आपको यूज़ करने से पहले पानी में भिगोना होता है, पानी में डुबोना होता है। वो गीला हो जाए तो उसको आपको पूरा स्क्वीज़ कर देना है, निचोड़ देना है पूरा, उसके अंदर पानी के कोई ड्रॉप्स नहीं रहना चाहिए, एंड वो एकदम हल्का हल्का सा वेट होता है, बस उसके अंदर का सारा पानी निकाल देना है और उससे आपको अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन स्प्रेड करना है, उससे आपको लगाना है, तो वो बहुत अच्छे से लगता है। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स यूज़ करके भी कर सकते हैं, और ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करके भी कर सकते हैं। एंड ये जो होता है वो बिल्डेबल होता है। लाइक आपने एक लेयर लगा ली फाउंडेशन की, आपको अभी भी दाग धब्बे जो है थोड़े बहुत हाइड करने हैं, दूसरी लेयर लगानी है, तो फाउंडेशन बिल्डेबल होता है। बट फाउंडेशन से किसी किसी को केकी सा, पैची सा फील होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं रेकमेंड करूँगी कि बीबी क्रीम, सीसी क्रीम्स नॉर्मल यूज़ के लिए आप यूज़ करिए, बहुत ही बेटर होती है। फाउंडेशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, शेड लेना बहुत ही ट्रिकी हो जाता है, शेड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता फाउंडेशन का कैसे चूज़ करें, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि फाउंडेशन का शेड कैसे लेते हैं। जब भी शॉप पे जाए, जब भी कहीं पे जा रहे हैं और परचेज़ कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें होती है जिनमें आपको शेड चूज़ करने होते हैं, वो प्लीज़ ऑनलाइन ना परचेज़ करें, क्योंकि ऑनलाइन में फ़ोटो में कभी कभी चेंज हो जाता है, दिख कुछ और रहा होता है, आ कुछ और जाता है। मैं खुद भी ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ चीज़ें, बट वो चीज़ें जिनमें इतना चूज़ करने का नाटक नहीं होता। लाइक ऐसे फाउंडेशन वगैरह में शेड्स चूज़ करने होते हैं, वो हमेशा शॉप पे से जाके ही लीजिए। तो जब भी आप कोई कॉस्मेटिक शॉप पे जाए और वहाँ से आप फाउंडेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे जो भी मैम बैठे हो, उन्हें आप ये कहिए कि आपके स्किन के हिसाब से, आपका जो कलर है, आपके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है, उससे 2 शेड या 3 शेड लाइट फाउंडेशन दे आपको।
अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसका भी आंसर मेरे पास है। एक्चुअली फाउंडेशन जब आप लगाते हैं वो कुछ देर बाद हवा के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप एग्जैक्टली अपने स्किन का कलर लेंगे, कुछ देर बाद ऑक्सीडाइज होके वो उससे 1-2 शेड डार्क हो जाएगा, तो आपका जो एक्चुअल कलर आप उससे भी डार्क दिखेंगे। और अगर आप 2-3 शेड लाइट लेते हैं तो वो कुछ देर बाद ऑक्सीडाइज होके आपके ही स्किन कलर का हो जाएगा, तो उसमें आप बहुत ठीक लगोगे, मतलब वो आपके फेस पे बहुत ठीक लगेगा। तो यही सही तरीका है फाउंडेशन परचेज़ करने का। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा 6-7 टोन लाइट ले लीजिए, बस आप 2-3 शेड लाइट लीजिए ताकि ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आपके स्किन के कलर का लगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मेरा सजेशन मांगो तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम बहुत बेटर होती है यूज़ करने के लिए, बट फाउंडेशन अपने पास ज़रूर रखिए, अच्छी सी कंपनी का अच्छा सा रखिए, बिकॉज आप कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गई फाउंडेशन की बात, ठीक है। एंड मैंने जैसे कि आपको कहा, किसी किसी के फेस पे एक्ने, पिंपल्स, इन सब के निशान होते हैं, डिस्कलरेशन होता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं आँखों के नीचे, काले घेरे जिसे कहते हैं, तो ये सब कुछ होता है। तो कंसीलर आता है। फाउंडेशन जिसके लिए इनफ नहीं है, फाउंडेशन से जिसके एक्ने, पिंपल्स के निशान और ये सब कुछ हाइड नहीं होता, तो कंसीलर आता है। कंसील का मतलब ही बेसिकली होता है टू हाइड समथिंग, तो कंसील करना होता है आपको। कंसीलर जो आता है वो मैं आपको कहूँगी, बीइंग वीआई मैं आपको कहूँगी स्टिक फॉर्म वाला कंसीलर परचेज़ करिए। और कंसीलर आप अपने एग्जैक्टली स्किन टोन का भी यूज़ कर सकते हैं और 1 शेड लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अपने स्किन टोन का ले लीजिए या तो 1 शेड लाइटर ले लीजिए, उसमें भी शेड्स आते हैं। कंसीलर भी क्रीमी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, और स्टिक फॉर्म में। मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्टिक फॉर्म वाला बहुत बढ़िया है। स्टिक फॉर्म वाला बुलेट फॉर्म में आता है, जैसे आपके लिपस्टिक्स आती है, जब आप उसे ट्विस्ट करते हैं वो बाहर निकलता है, आपको यूज़ करना है और उसको बंद करके रख देना है। अब आप कहेंगे कंसीलर को यूज़ कैसे करते हैं। कंसीलर फाउंडेशन से पहले भी यूज़ हो सकता है, फाउंडेशन के बाद भी हो सकता है। बीबी सीसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उनसे पहले भी हो सकता है, उनके बाद भी हो सकता है, वो टोटली ऑप्शनल है। कंसीलर आपको क्या करना होता है, उसका प्रोडक्ट, जैसे अगर आप बुलेट वाली यूज़ कर रहे हैं, स्टिक फॉर्म वाली, उसे आप ट्विस्ट करें, थोड़ा सा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, उसे अब आपके डार्क सर्कल्स है तो उस पर लगा लीजिए, आपके कहीं पे एक्ने पिंपल्स के निशान है तो उधर लगा लीजिए, आपके लिप्स के आसपास कहीं पे भी थोड़ा बहुत निशान है, वहाँ पे कुछ लोगों को होता है डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम, वहाँ लगा लीजिए। इससे क्या होगा, ये अगर आपके स्किन के 1 टोन लाइट होगा तो भी इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, चल जाएगा, और एग्जैक्टली आपके स्किन टोन का भी हो सकता है, तो इससे आपके जो दाग धब्बे हैं वो छुप जाएंगे। फाउंडेशन से जो नहीं हाइड हो पाएगा वो कंसीलर से हो जाएगा। तो कंसीलर बहुत ही अच्छी चीज़ है जिनको ज़्यादा हाइड करनी हो चीज़ें। और अगर आप फाउंडेशन नहीं चाहते हैवी, तो आप नॉर्मली बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जब अप्लाई करते हैं, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम बहुत ही थिन सा कवरेज देती है, ज़्यादा कवरेज नहीं देती है, उससे आप कुछ चीज़ें हाइड नहीं कर पाते, बहुत कम हद तक उससे आप कुछ हाइड कर पाते हैं। तो आप फाउंडेशन ना यूज़ करके आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आप कंसीलर से हाइड कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सही हो जाएगा। एंड आप डायरेक्टली प्राइमर के बाद आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी नहीं अप्लाई करना चाहते और सिर्फ कुछ दाग धब्बे जिन्हें छुपाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली प्राइमर के बाद भी कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्मली बस आपको इसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। कॉम्पैक्ट पाउडर से आपको सेट कर लेना है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी डिफरेंट शेड्स के आते हैं, अपने स्किन से 1 टोन लाइट लीजिए। और यूनिवर्सल भी आते हैं जो हर स्किन टोन पे चल जाते हैं, आप यूनिवर्सल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लीजिए, तो ये जो भी कंसीलर वगैरह है वो एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। बट आपको ऐसे रब नहीं करना फेस पे, कॉम्पैक्ट पाउडर को ऐसे डैब करके अप्लाई करिए, नहीं तो ये सब कुछ फैल जाएगा आपका किया हुआ। तो एकदम डैब करके अच्छे से आप लगाइए। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद आपका ये मेकअप सेट हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, बट कॉम्पैक्ट पाउडर से बहुत अच्छे से आपका मेकअप सेट हो चुका है। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद हमें ऐसे लग सकता है कि हमारा जो फेस है उस पर कहीं कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया होगा तो, गंदा लगेगा तो, ये सब कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। तो नॉर्मली अपने मेकअप किट में कुछ एक्स्ट्रा कॉटन बॉल्स रखिए,
कुछ एक्स्ट्रा टिश्यूज़ रखिए, तो टिश्यू से ऐसे थोड़ा थोड़ा डैब डैब कर लीजिए। अगर कहीं एक्स्ट्रा लगा भी है तो वो टिश्यू पे आ जाएगा, तो ये ज़रूर करिए, ये बहुत हेल्प करता है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना भूल गई, स्टार्टिंग से जब से आप टोनर लगाते हैं, जब से आप मॉइस्चराइज़र की स्टार्टिंग करते हैं, अपने ईयर्स को मत भूलिए और अपने नेक एरिया को मत भूलिए, जो भी एक्सपोज है उसे प्लीज़ मत भूलिए, बिकॉज फिर आपका फेस अलग कलर का दिखेगा और आपकी नेक अलग कलर की दिखेगी, वो बहुत गंदा शो करेगा। तो आप लोग अपने नेक को मत भूलिए, ज़रूर लगाइए नेक पे, ईयर्स पे, सारी प्रोसेस, टोनर, मॉइस्चराइज़र, फिर जो भी प्राइमर जो भी लगाया सब कुछ नेक पे, और पूरे अच्छे से लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट तक हमने बात की है। नेक्स्ट शो में आपको मैं और भी ज़्यादा डिटेल दूंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा शो। मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ, टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए आज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। आपसे नेक्स्ट थर्सडे मिलूँगी मैं इसी समय पे। आज का शो अगर मिस किया है तो आप लोग कल इसे 3 to 4 सुन सकते हैं आफ्टरनून में। अगर तब भी मिस कर देते हैं तो बाद में यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ जाके सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बता देती हूँ, फीडबैक देने के तरीके हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com को विज़िट करके वहाँ पे छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर के अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप में है जो कि उड़ान लाइव शोज़ या रेडियो उड़ान, वहाँ पे भी आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं आप। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, शो कैसा लगता है, वो वहाँ पे भी बता सकते हैं। आप यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आप पर्सनली मुझे भी मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है riya.agarwal3101@gmail.com। मैं स्पेल कर देती हूँ, riyaagrawal3101@gmail.com। आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, कोई सजेशन है, कोई ओपिनियन है, शो कैसा लगता है, किसी पे शो चाहते हैं, डिमांड है आपकी, तो ज़रूर बताइए। आप फेसबुक पे भी हमारे रेडियो उड़ान के पेज को लाइक कर सकते हैं। ट्विटर पे भी हैंडल है रेडियो उड़ान। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ज़रूरत है हम तक पहुंचने की। हमें मोटिवेट करिए अपने फीडबैक्स दे के। तो आपसे मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे। उम्मीद है आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट थर्सडे आपसे मुलाकात होगी। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटिफुल एंड लव यू ऑल। और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट थर्सडे। तब तक मेरा वेट करिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।